हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 को पहले ही अटेम्प्ट में कैसे पास करें। ज़्यादा समय है नहीं, आपके पास है सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का टाइम। 40 दिन के टाइम में आपको कैसे एमपी टेट वर्ग 3 को पास करना है, हमें कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, अगर हम बुक से पढ़ना चाहते हैं तो कौन सी बुक से पढ़ें कि हमारा जो एमपी टेट वर्ग 3 है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग मेरे बारे में जान लीजिए। क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, है ना। बीटेक है, एमए इंग्लिश, बीएड है। इसके बाद कौन कौन से मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। एमपी टेट वर्ग 3 जो 2020 का दिया था उसमें 106.16 है ना, 106.16 मार्क्स थे मेरे। सिलेक्टेड है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि लास्ट में जो ज्वाइनिंग लेटर वो इशू नहीं किए गए और ओबीसी के लगभग 700 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके ज्वाइनिंग लेटर रोक दिए गए। ठीक है, चलिए वो बात की बात है। तो मैं 106.16 ये नंबर है मेरे एमपी टेट वर्ग 3 में। एमपी टेट वर्ग 2 की बात करें तो मैथ से इसको भी क्वालिफाई किया हुआ है मैंने, और उसका चयन परीक्षा जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब होगा। बात करें एमपी टेट वर्ग 1 इंग्लिश से मेरा क्वालिफाई है, और वर्ग 1 सिलेक्शन टेस्ट जो हुआ था उसमें भी मैं क्वालिफाई हूँ। इसके बाद बात करें सीटेट पेपर 1 और पेपर 2, उसमें भी मैं क्वालिफाई हूँ। और ये सारे एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई हुए हैं, किसी को भी मैंने अभी तक दोबारा नहीं दिया है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई बात मेरे बारे में। तो जब 106.16 नंबर मैं ला सकता हूँ, मैंने भी बहुत कम समय में पढ़ के ये नंबर लाया था। इसलिए मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन 40 दिनों में एमपी टेट वर्ग 3 को क्या कर लोगे, आप क्वालिफाई कर लोगे, इसको पास कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसके पैटर्न की बात कर लें, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन हैं, आप लोग बिल्कुल लास्ट तक बने रहना है कि किस तरीके से मैं उसमें 106 प्लस मार्क्स लेकर के आया। अब यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिए, आपका 30 नंबर का क्या यहाँ पे आने वाला है, सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके बाद हम लैंग्वेज 1 और 2 की बात करें तो 30-30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, भाषा 1 और भाषा 2 के। आप हिंदी भाषा 1 में ले सकते हैं, दूसरी में आप संस्कृत या इंग्लिश जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। उर्दू लेने वाले उर्दू ले लेंगे सेकेंड लैंग्वेज में। इसके बाद मैथ भी 30 नंबर की, और आपका पर्यावरण अध्ययन भी 30 नंबर का आएगा। इस तरह से 5 सेक्शन है, 5 सब्जेक्ट हैं आपके, पांचों सब्जेक्ट 30-30 नंबर के 30 प्रश्न आएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन और 150 नंबर का आपका होने वाला है। अब आपको पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, अब उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हम यूआर कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी की, तो इनको 60% यानी कि 90 मार्क्स लाना जरूरी है। कितने परसेंट मार्क्स है ये, 60%। टोटल जो आपका होगा 150 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए, और ये एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें कोई सिलेक्शन नहीं आपका होना है। आपको मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपके होने चाहिए। तो जीआर कैटेगरी के लिए 90 नंबर लाने होंगे। अगर परसेंटेज में बात करें तो 60% मार्क्स आपके आने चाहिए। अब जो रिजर्व कैटेगरी है, अगर हम उनकी बात कर ले, जैसे कि एक सेकेंड, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा SC, ST, OBC, EWS एंड हैंडीकैप, जो आपके फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, ये इतनी कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स लाने जरूरी है। कितने, 50%। कितने में, 150 में से तो कितने, 75 नंबर आपके आने चाहिए। तो जितनी ये कैटेगरी है, SC, ST, OBC, EWS और फिजिकल हैंडीकैप, इतने कैंडिडेट को कितने लाने हैं, 150 में से सिर्फ और सिर्फ 75 नंबर लाने हैं। तो 40 दिन में आप 75 नंबर नहीं ला सकते। किस तरीके से लाना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप 75 क्या 100 प्लस मार्क्स आप लेकर के आएंगे इन 40 दिनों में, अगर जैसा मैंने बताया उस तरीके से आपने पढ़ा, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना है, अगर वो चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया, तो आप लोग इन्हीं 40 दिन में आप अपना, अगर अभी तक नहीं भी पढ़ा है, काफ़ी लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, जब से इसका नोटिफिकेशन आ गया था। नोटिफिकेशन तो नहीं आया था, कैलेंडर में जब भी इसकी डेट जारी कर दी गई तब से कुछ लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, अगर इस 40 दिन में भी तैयारी करके वो लोग आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं ना, 100 प्लस मार्क्स अभी भी आ सकते हैं आपके। अब वो कैसे,
अब आप इनको समझिएगा, मैं एक एक करके देखता हूँ, ठीक है। चलिए पहले तो इसको डिलीट कर दें, ठीक। चलो अब यहाँ पर आपको देखना है CDP आपकी कितने नंबर की आएगी, 30 नंबर की। अब पासिंग मार्क देखिए किस तरह से आप 100+ मार्क्स अभी भी ला सकते हो, क्वालिफाई कर जाओगे आप एक ही बार में। CDP 30 नंबर की आई। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज 1 और 2 है, L1 L2, इसमें 30 नंबर की हिंदी और 30 नंबर की इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी आप लेंगे। तो इस लैंग्वेज में 15 नंबर की आपकी पेडालॉजी आएगी। फर्स्ट लैंग्वेज में आप अगर हिंदी लेते हैं तो 30 क्वेश्चन में से 15 नंबर की आपकी पेडालॉजी आने वाली है, पेडालॉजी आपकी आने वाली है। इसी तरह से लैंग्वेज सेकेंड में भी आपकी 30 में से 15 नंबर आपके होंगे पेडालॉजी के। तो 15 नंबर का आपका कंटेंट रहने वाला है। तो मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से पढ़ना है। आपको इस पे पूरा फोकस करना है CDP में, वो मेरी जिम्मेदारी है, आपको ऐसा समझा दूंगा। क्योंकि एक और चीज़ है, अगर आप रट के CDP जाते हैं तो इतना मानिए कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रटे रटाए क्वेश्चन वहाँ पे नहीं मिलेंगे, कॉन्सेप्ट बेस लॉजिकल क्वेश्चन, है ना। तो वो कब होगा, जब आप CDP को समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कौन से इसके लिए पॉजिटिव वर्ड हैं, कौन से नेगेटिव वर्ड हैं, इन पर जब हम बात करेंगे, जब एक बार आप समझ लेंगे तो CDP के कॉन्सेप्ट जैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप CDP देखिए, मैंने चाहे MPTET वर्ग 3 दिया हो, चाहे CTET पेपर 1 पेपर 2 कोई भी दिया हो प्राइमरी लेवल का, उसमें मेरे 30 में से 27, 26, 27 ऐसे मार्क्स हैं CDP में। और उसका रीजन बहुत कम पढ़ने के बाद भी उसका रीजन था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे मेरे। जो आपके थॉट आते हैं ना कि ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा था, वो बस मुझसे नहीं बनते थे, क्योंकि मैंने रटे नहीं थे, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट में 26, 27 ऐसे 30 में से मार्क्स आ जाते हैं। जैसे वर्ग 3 की बात करें 27 नंबर थे, वह CTET में भी 27 नंबर है, 27 से 26 नंबर है। तो देखिए अब यहाँ पर आप समझिएगा कितने हो गए, 30 नंबर आपको CDP पे फोकस करना है। इसके बाद जो आपकी हिंदी पेडालॉजी होगी, क्योंकि आप लैंग्वेज फर्स्ट में सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी हिंदी पेडालॉजी हो गई। इसके बाद इंग्लिश पेडालॉजी, तो ये भी मैं करवा दूंगा, इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। CDP के भी आपके थ्योरी वाला भी PDF पूरा कंप्लीट है, नोट्स का मैं बाद में बता दूंगा किस तरीके से आप ले सकते हैं नोट्स को। तो आपको फोकस किस पे करना, अब देखिए यहाँ पर कितने नंबर हो गए आपके, 30 नंबर की CDP, और लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में भी 15-15 30 नंबर की CDP ये हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चला जाता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं मैथ की, कंटेंट की भी बात करेंगे, पहले आप सुनते जाइए एक तरफ से। मैथ की बात करें तो 30 नंबर की मैथ आती है, जिसमें से आपके 15 नंबर की मैथ की पेडालॉजी आएगी। क्या आने वाली है, मैथ की पेडालॉजी आपकी 15 नंबर की आने वाली है। इसके बाद हम बात कर लें पर्यावरण अध्ययन की, EVS की, 30 नंबर की आएगी, जिसमें से 10 नंबर की आपकी MPTET वर्ग 3 का है। CTET की बात कर लें तो आपका 15 नंबर का EVS की पेडालॉजी आ जाती है, लेकिन जो आपका MPTET वर्ग 3 है, सिर्फ इतना ही चेंजेस है कि आपकी इसमें पेडालॉजी 10 नंबर की आएगी, 20 नंबर का आपका कंटेंट आएगा। तो 10 नंबर की पेडालॉजी आपकी पर्यावरण अध्ययन की पेडालॉजी आने वाली। अब हम बात कर लें टोटल पेडालॉजी कितने नंबर की हो गई 150 नंबर में से। 30 नंबर की CDP थी, 15-15 लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, तो 60 वो हो गए। टोटल 85 मार्क्स की आपकी CDP एंड पेडालॉजी आनी है। कितने, 85 मार्क्स की। तो जितने भी कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के हैं, अगर वो CDP और पेडालॉजी में ही अच्छे से ध्यान देते हैं इन 40 दिनों में, आराम से वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। अब कंटेंट की बात कर लेते हैं कि 85 मार्क्स में अगर आपके, ठीक है, 75 मार्क्स भी ले आते हो तो भी आप क्वालिफाई हो गए, सिर्फ और सिर्फ पेडालॉजी पढ़ के। कोई सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो जितने रिजर्व कैटेगरी में है वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बचे UR कैटेगरी वाले, अब आपसे इतना बनेगा, लेकिन कंटेंट भी अभी बाकी है। आप पूरा वीडियो देखते जाइए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी क्लासेस आएंगी। नोट्स के लिए आप लोग लास्ट में मैं बताऊंगा किस तरीके से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे आपको मिलेंगे, है ना। तो ये डिटेल लास्ट में चर्चा करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी की। तो अगर आप देखिए 85 नंबर की आपकी पेडोलॉजी यहाँ पर हो गई। अब कंटेंट की बात कर लेते हैं। 15 नंबर का मैथ का जो कंटेंट है, अब देखिए उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, मेंसुरेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये है पेपर 1 वालों के लिए, ठीक। और जो पेपर 2 सॉरी ये तो सीटेट का मैं बोलने लगा था, एमपीटेट वर्ग 3 की बात करें। अब मैथ में 15 नंबर का जो आने वाला है वो एकदम मतलब बेसिक मैथ आपकी आएगी, इतना कोई हार्ड मैथ नहीं आने वाली है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है अगर मैथ में, तो 15 नंबर में से ज़्यादा नहीं, अगर मान लीजिए टाइम भी लगता है आपको सॉल्व करने में तो 10 नंबर तो ले ही आएंगे। चलिए मैं कहता हूँ लो से लो क्वालिटी चल लीजिए, आप 8 नंबर लेके आएंगे। तो 85 मार्क्स की आपकी जो पेडोलॉजी हुई थी उसमें इसमें मान लेते हैं कि 75 नंबर आप ले आए, 8 नंबर आपके मैथ के जुड़ गए। अब हिंदी के कंटेंट में पता है क्या आता है, 2 पैसेज आते हैं, मतलब गद्यांश और पद्यांश 2 आएंगे, उनमें से ही आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। ग्रामर इतनी बहुत ज़्यादा नहीं आती, तो आपको ग्रामर पे इतना फोकस नहीं करना, मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम आपके पास कम है और इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। तो जितने नए कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक एमपीटेट वर्ग 3 क्वालिफाई नहीं किया है, मैं उनको क्वालिफाई, क्योंकि समय है कम समय में कैसे आपको क्वालिफाई करना है, चाहे आपके 90 मार्क्स आए चाहे 110 आए, क्वालिफाई आप दोनों माने जाएंगे। तो अभी फोकस क्या है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है ना, एकदम वैसे मेहनत नहीं करनी कि आप पढ़ तो बहुत लिए लेकिन क्वेश्चन पेपर में वो चीज़ आई नहीं। तो जो हिंदी होगी लैंग्वेज फर्स्ट होगी, ग्रामर पे बिल्कुल फोकस मत करिए, विलोम शब्द वगैरह बन ही जाएंगे। मैं कहता हूँ अलंकार पूछ देगा अगर एक तो नहीं बनेगा। तो पैसेज गद्यांश और पद्यांश जो आपका आने वाला है 15 नंबर का जो कंटेंट है वो 15 नंबर में यही आता है। तो आपसे 10 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे क्योंकि पैसेज को आप पढ़ेंगे, उसी से क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। गद्यांश पद्यांश में से ही आपको क्वेश्चन आंसर निकालने हैं। तो 10 नंबर मैं कहता हूं 8 नंबर मान लीजिए, 15 में से 8 नंबर भी आप ले आते हैं। हिंदी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इतनी हिंदी आपने 10वीं 12वीं तक पढ़ी हुई है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं और जो नहीं है वो भी हिंदी पढ़ते हैं अगर लैंग्वेज में, तो इतनी हिंदी उनसे बनती है कि वो पैसेज पढ़ के आराम से कंटेंट में 15 नंबर में से 7-8 नंबर ला सकते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ हिंदी पेडोलॉजी पढ़िए। अगर इसके बाद आपके पास समय बचता है तब आप पढ़िए कंटेंट, नहीं मैं कहता हूँ किसी का कंटेंट मत उठाइए। इंग्लिश की बात करें या संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में भी पैसे जाएंगे, इंग्लिश में तो इंग्लिश में भी पैसे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ी बहुत अगर आप पढ़ लेते हैं, उनका मीनिंग निकाल लेते हैं अगर इंग्लिश में, तो देखिए उसमें भी पैसेज ही आएंगे आपके, और उसमें एंटोनिम सिनोनिम आएंगे आपके, कुछ पूछ दिए जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के पूछ दिए जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ग्रामर के आएंगे, उतने के लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ पैसेज प्रैक्टिस कर लीजिए। तो वो मैं आपको करवा दूंगा, कैसे आपके पैसेज आते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, किस तरीके से एमपीटेट वर्ग 3 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी मान लीजिए, चलिए बिल्कुल नहीं इंग्लिश बनती, 15 नंबर का कंटेंट है तो आप 7 नंबर लेके आएंगे। कितने नंबर हो गए आपके? अगर यहीं पर बात करें, अभी पर्यावरण अध्ययन की कंटेंट की बात करिए जाए, कंटेंट में मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप 15 में से वो सॉरी 20 में से मैं कहता हूँ हाफ मान लीजिए, इतना पढ़ा दूंगा कि 10 नंबर लेके आप आएंगे, 10 नंबर ले आएंगे आप कंटेंट में, पर्यावरण अध्ययन में। तो कितने हो गए अब आप देख लीजिए, 10 नंबर और ऐड करिए यहाँ पे, टोटल कितने पहुंच रहे हैं आपके? 75 और 15 80 90 100 108 मार्क्स। कितने मार्क्स पहुंच रहे हैं? 108 मार्क्स। तो मतलब 100% आप 100+ मार्क्स ला सकते हैं जिस तरीके से, अगर मैं बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ लिया तो। और कोई इतना टफ वाली बात नहीं है। कैसे? सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है सीडीपी में और साथ में सभी सब्जेक्ट की पेडोलॉजी पे। मैं सीडीपी का नोट्स दे दूंगा आपको, हमारी सब्जेक्ट पेडोलॉजी के पूरे नोट्स रहेंगे, सीडीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, सब्जेक्ट पेडोलॉजी जो है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो सीटेट में आए हो या फिर आपके एमपीटेट वर्ग 3 में आए हो या किसी और टेट एग्जाम में आए हो। सीटेट और एमपीटेट वर्ग 3 90 to 95% सिलेबस सेम टू सेम है, याद रखिए। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमपीटेट वर्ग 3 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सीडीपी के, और सब्जेक्ट पेडोलॉजी जो है ना, जैसे मैथ की हो गई
हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इन सब के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो आप समझ गए कि 100+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले आप कुछ मत करिए, कोई सब्जेक्ट मत पढ़िए, सबसे पहले CDP पढ़िए, वो आपकी क्लास में स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पर ही, ठीक है। CDP के बाद सब्जेक्ट पेडालॉजी पढ़ लीजिए। इसके बाद कंटेंट कितना पढ़ना है वो भी मैं एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आपको कंप्लीट करना है CDP और सब्जेक्ट पेडालॉजी। तो कितना आसान है, आप आराम से ला सकते हो। लेकिन अगर आपने CDP रटने की कोशिश की, कहीं से नोट्स मिला, रट लिया, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। जब तक आप CDP में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आसान नहीं है कि आप उसमें अच्छे नंबर ले आओ। तो मैंने आपको ये चारों तरफ भगने से अच्छा है मैंने एक चीज आपको क्लियर कर दी कि आपको सिर्फ CDP और पेडालॉजी को पकड़ के रहना है। 40 दिन आपको, 30 दिन आपको यही पढ़ना है। वो 5 दिन में मैं आपका कंटेंट करा दूंगा, क्या क्या पढ़ना, उतने में आप 7-8 नंबर ले आओगे हर कंटेंट में, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन हो, चाहे आपकी मैथ हो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, ठीक। अब नोट्स देखिए, नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या। तो CDP के नोट्स मिल जाएंगे, थ्योरी प्लस में आपके MCQs, आपको सभी मैथ पेडालॉजी आपको मिल जाएगी, हिंदी पेडालॉजी, इंग्लिश पेडालॉजी, EVS मिल जाएगी और EVS की पेडालॉजी आपको मिल जाएगी। ये नोट्स और इनके सभी के क्या हो जाएंगे, सभी के MCQs मिलेंगे, चाहे वो मैथ की हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, EVS हो या फिर EVS पेडालॉजी हो, सभी के MCQs ये हमारे नोट्स में आपको मिलेंगे। PDF के रूप में मिल जाएंगे ओनली 199 रुपीज़ में, ठीक। तो जिसको भी चाहिए हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप करेगा, कॉल कोई नहीं करेगा। ये नंबर लिख लीजिए। जिसका भी आपको नोट चाहिए होगा कि अगर आप MPTET वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो MPTET वर्ग 3 लिख के भेजना है, CTET पेपर 1 या पेपर 2 जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको लिख के भेजना है, तो आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स में कंटेंट कितना होगा वो मैंने आपको बता दिया। तो चाहे आप CTET वाले हों, चाहे MPTET वर्ग 3 वाले हों, दोनों के लिए आपको ये अगर इतने नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी क्लासेस की बात करें तो हम यूट्यूब में फ्री क्लासेस चलेंगे, आपको सिर्फ नोट्स क्या है, नोट्स आपके पैड हैं और इन्हीं नोट्स से आपकी क्लासेस हमारी यूट्यूब पर फ्री चलेंगी। तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस तरीके से आपको CDP को समझना है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है, किस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन। आपको पता है जब 4 ऑप्शन आप पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही हो सकता है। वो तब होगा जब आप पढ़ेंगे, और कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा यूट्यूब में। 1 या 2 दिन में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्द। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।